आज हम लोग कक्षा 4 के पाठ के अभ्यास प्रश्न जो मिलता है वो और उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और सबसे इजी कंसेप्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए। लिखा है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर ख होगा, आदिवासी। प्रश्न नंबर 2 है, दीकू किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर ग होगा, गैर आदिवासी। प्रश्न नंबर 3 है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के। इसका आंसर आपका क होगा, छोटा नागपुर। 4 कहता है, गी डांग ल्यू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो इसका आंसर ख होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? इसका आंसर क होगा, बिहार। 2 नंबर का है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। क को मिलान करना है। क का जादो नांग, इसका आंसर ग होगा, जेलियांग रांग आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ख कहता है बिरसा मुंडा, तो इसका ग होगा, सिंह बोगा एक धर्म के संस्थापक यानी कि कुल देवता की स्थापना की थी बिरसा मुंडा ने। कंद जनजाति उड़ीसा के निवासी हैं और टिकेंद्र जीत सिंह मणिपुर से थे। जात्रा भगत तना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। प्रश्न नंबर 1 का रहा है, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का ही है। प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 1 है कि 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? इसका उत्तर हो जाएगा सब में छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, आप देखते चलो, इतना मैनेज कीजिएगा आप अपने आप को। तो मैं इसको सही कर लूँ, चलिए ठीक है। इसका आंसर, जनजातीय समाज को जंगल से जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंद मूल फल शहद आदि या फिर जड़ी बूटियाँ, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ उन्हें आसानी से मिल जाती थी। जनजाति को जंगल से क्या प्राप्त होता था? तो जंगल से जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंद मूल फल शहद आदि या फिर दवा मतलब तबीयत खराब हुआ तो जड़ी बूटी और घर बनाने की लकड़ियाँ उन्हें आसानी से जंगल से ही प्राप्त होती थी। प्रश्न नंबर 2 है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल सबसे अलग था। वह सबसे पहले जंगल में उगे झाड़ी छोटे छोटे घास को जलाकर साफ करते थे तथा उस पर खेती किया करते थे। यह खेती अस्थायी नहीं होती थी। ये कभी इस क्षेत्र जंगल के, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में जलाते थे और फिर जलाकर साफ करते थे और फिर वहाँ पे खेती करते थे। इस खेती पद्धति को झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट का रहा है, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आदिवासी बस्ती क्षेत्र में जब सरकारी कर्मचारी नौकरशाही तथा गैर आदिवासी जैसे सेठ महाजन जमींदार एवं सूदखोर आपस में मिलकर उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करने लगे, जिससे आदिवासियों ने गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों का विरोध किया। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है,
वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो इसका आंसर वन अधिनियम ने आदिवासियों के अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने एवं जंगल में शिकार करने के अधिकारों को छीन लिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 5। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों के धर्म परिवर्तन तथा उनकी संस्कृति की आलोचना के साथ ही सेठ साहूकार, महाजन, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण के कारण असंतोष पैदा कर दिया। बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने अपने जनजातीय समाज के लिए अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों से अपने क्षेत्र की भूमि, आदिवासी किसानों की सुरक्षा तथा ईसाई बने मुंडाओं को मुक्त कराया। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? अंग्रेज ने संथालों के जमीनों को जमींदारों को देने लगे तथा उसका वास्तविक अधिकार अंग्रेज अपने पास रख लिया। खेती करने पर भूमि कर देने लगे, जिससे संथालवासी कर के जाल में डूबने लगे, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई तथा उनका शोषण होने लगा। प्रश्न नंबर 8 है, जादो नांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। जादो नांग एक उत्तर पूर्वी भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं जेलियांगरांग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने मणिपुर के जेमई, लियांगमई एवं रंगमई नामक जनजातियों में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने की योजना बनाई तथा अलग नागा राज्य की मांग की, जो नागालैंड नागा राज्य ही आगे जाकर भारत आज़ाद हुआ और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, जनजातीय विद्रोह में महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की 2 महिलाओं ने ग्रासी, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया, तो वही ताना भगत आंदोलन में भी यात्रा भगत के बाद लीथो उर्वा नाम की महिला ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट है प्रश्न, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? आंसर होगा इसका, जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने के काम करती थी तथा पुरुषों के साथ मिलकर रेशम एवं लाख उद्योग में भी काम करती थी।
आपका इस चैप्टर चौथा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अतीत से वर्तमान का था, क्लास 8 का। उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का हमने आज पूरा ऑब्जेक्टिव, मिलान चिन्ह, मिलान करने वाला और प्रश्न पत्र देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।